प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रबंधक जो है ओम प्रकाश वर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, जिस तरीके से टॉपर्स बच्चों को लगातार सम्मान हो रहा है और बहुत सारे पुरस्कार भी मिल रहे हैं, कुछ बच्चियों को ट्रोल भी किया गया है, सर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको सुनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और दिलीप त्रिपाठी जी को धन्यवाद देता हूं जो इस सम्मान समारोह में आए। मैं सम्मान समारोह जहां भी मेरे बच्चों का होता है, और मेरी तो आदत है किसी के बच्चे का हो, चाहे मेरे विद्यालय में पढ़ता हो चाहे दूसरे विद्यालय में पढ़ता हो। जब विधायक जी ने 15 बच्चों को सम्मानित करने की बात की तो ये मेरा ही सुझाव था कि 2 बच्चे और हमारे बचे हैं टॉपर्स जिले के, उनको भी सम्मानित किया जाए। विधायक जी ने बहुत सहर्ष स्वीकार किया और तुरंत उन बच्चों के लिए भी सम्मान की व्यवस्था विधायक जी ने की। जहाँ तक ट्रोल की बात है, ये ट्रोल किसी को भी नहीं करना चाहिए। किसी की गरीबी का, किसी की स्थिति का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। अखिलेश यादव जी की तरफ से सम्मान मिला और जिला अधिकारी सीतापुर के द्वारा भी लगातार जो है सम्मान मिल रहा है और एक जो है शिलान्यास भी कराया गया है, सर क्या कहें? इस पे तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि अखिलेश यादव जी ने, जो एक राष्ट्रीय नेता हैं, एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरी बच्चियों को सम्मानित किया, बुला करके हर तरीके से उनको सम्मानित किया। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिला अधिकारी महोदय ने तो वो परंपरा शुरू कर दी जिसकी चर्चा आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जाएगी और जा ही रही है। जिन्होंने एक महान कार्य किया कि बच्चों से एक हॉस्पिटल का उद्घाटन कराया। आमतौर से राजनीतिक लोग या बड़े अधिकारी उद्घाटन करते हैं, ऐसी मेधावियों की परंपरा डालकर 2 संदेश एक साथ दिए। सर, इस पल के लिए कितने दिनों से इंतजार था सर, जो आज मुखिया तक पहुंच गए? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने के लिए लोग जो है लाइन में खड़े रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिल पाते। इस मुकाम को हासिल करने के लिए कितना संघर्ष रहा सर? मेरे जीवन में एक, अभी हमने अपनी बात में भी कहा था, चरे वेद लगातार बढ़ते रहिए, चलते रहिए, मंजिल मिलेगी। लक्ष्य बहुत दिनों से था, कई बार 2 स्थान मिले, कई बार 3 स्थान मिले, लेकिन पहली बार हमारे बच्चों ने हमें पहला स्थान दिला करके मेरे जीवन को धन्य कर दिया। यही मेरा और ये हर विद्यालय वाले का सपना होता है और वही सपना हमारा भी था। हम मेहनत कर रहे थे, मेहनत सभी कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई विद्यालय मेहनत नहीं कर रहा है। सपने अपने सपने हैं, कभी मेरा पूरा हुआ है, कभी दूसरे का पूरा होगा, लेकिन मैं अपने इस मुकाम को पहुंचने के लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने विद्यालय के दोनों प्रधानाचार्य श्रीमती शशि सिंह और अरुण वर्मा जी को, गुरुजनों को, और सबसे बड़ा मैं आप जैसे सभी पत्रकार, शरद मिश्रा जी जैसे सब हमारे सहयोगी, जब पूरे समाज का आशीर्वाद मिला तो मुझे इस लक्ष्य की प्राप्ति हुई। सर, लगातार जो है टॉपर्स आ रहे हैं आपके विद्यालय से बच्चे, आपकी जो 2 ब्रांच हैं और ख़ास करके जो सुपर 30 वाला क्लासेस आप चलाते हैं सर, वहाँ से बच्चियाँ टॉप कर रही हैं। सर, स्पेशल क्या है बच्चों में वो उत्साह जो उनके अंदर एक ऊर्जा भरी जाती है? सबसे बड़ी बात है कि प्रेरणा। जब तक हम किसी को प्रेरणा नहीं देंगे, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को प्रेरित करते हैं, काउंसलिंग होती है और बड़े बड़े विद्वानों को हम बुलाते हैं, वो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि प्रोत्साहन के, जब बच्चे प्रोत्साहित होते हैं तो उनका मन और आगे की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि सुपर 30 के बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे निकल रहे हैं। यहाँ पे आनंद सर हैं। आनंद सर, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से एक बच्ची को ट्रोल किया गया था और आज जो है खास करके देखा जाए महमूदाबाद में एक ही विद्यालय से 2 टॉपर छात्र हैं। सबसे पहले हम प्रकाश इंटर कॉलेज, बाबू राव सावित्री इंटर कॉलेज के प्रबंधक अपने मित्र श्री ओम प्रकाश वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आपने शिक्षा की ज्योति 1981 में जलाई थी, वो शिक्षा की ज्योति आज पूर्ण रूप से जली है। हमारी तरफ से, जीनेस कोचिंग कॉलेज परिवार की तरफ से, DIS परिवार की तरफ से बहुत बहुत मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं।
ओम प्रकाश जी निरंतर ऐसे आगे बढ़ते रहें, मेरी शुभकामनाएं। प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की जो है प्रिंसिपल हैं शशि सिंह, और इनका एक सपना था, जैसा कि मैंने पहले इंटरव्यू लिया था, और ये जो मैम है कह रही थी कि मेरा सपना है। आज वो सपना तो पूरा ही हो गया, लेकिन आज जो सम्मान मिल रहा है सभी के द्वारा, तो कितना महसूस कर रही, कैसा लग रहा है, उस पल को कैसे देख रही हैं? बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। विभिन्न संगठनों के द्वारा, राजनीतिक मंचों के द्वारा, सामाजिक मंचों के द्वारा हमें सम्मानित किया जा रहा है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने सम्मानित किया हमारी टॉपर्स बच्चियों को। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी ने भी सम्मानित किया, और यहाँ पर हमारी बच्चियों को साइकिल दे करके, कुछ प्रोत्साहन राशि दे करके, और बहुत सारे टिफ़िन्स, बैग्स आदि दे करके सम्मानित किया। इस प्रकार से जैसे आशा मौर्य जी ने भी सम्मानित किया था। तो जो विभिन्न हमारे नेता हैं, मंत्री हैं, कल हमारे डीएम सर ने एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया 2 बच्चियों के नाम से, और बरई जलालपुर में उनका पत्थर लगाया गया। ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहे। ऐसे जब मंचों पर पहुंचते हैं तो गर्व से सीना तन जाता है। लगता है इन बच्चों का सम्मान नहीं, बल्कि मेरा अपना सम्मान हो रहा है, मेरे विद्यालय का सम्मान हो रहा है, इस समाज का सम्मान हो रहा है, इस देश का सम्मान हो रहा है, और गर्व महसूस करते हैं। इन पलों को एंजॉय करते हैं, और हम देश की बेटों को ये संदेश देना चाहेंगे, वो मेहनत करें, संघर्ष करें, और अपने उज्जवल भविष्य को बनाएं। धन्यवाद। इस बच्ची को ट्रोल किया गया था, जो है अर्पिता रावत को, जी। इस पे क्या कहेंगे? उनका जो काफ़ी संख्या में ट्रोलर्स हैं, वो ट्रोल करके जो है वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनके मुंह पे जो है कैसा तमाशा? देखिए, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। बगैर कुछ जाने कि क्या सच्चाई है, और वो लोग ट्रोल कर देते हैं। किसी का मजाक बनाना, ट्रोल करना, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। ये आप जानते समझते कि आजकल अत्याधुनिक युग में वो टार्च नहीं रह गई जो पूर्व में थी। आज आधुनिक टार्चें ऐसी आ गई हैं जिनसे हमारे बच्चे, हमारे घर आज जगमग हो रहे हैं, और बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि ये उनके लिए बहुत ही अशोभनीय, बहुत ही निंदनीय कार्य है। ऐसे ट्रोल नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, जब तक कि हकीकत ना जाने आखिर सच्चाई क्या है, और इस सच्चाई को जानने के बाद ही बच्चों का मजाक बनाएं। यदि अच्छा होता यदि इन बच्चों को अपने सुंदर शब्दों से कहते कि इस देश का सीना गर्व से इन लोगों ने ऊंचा उठाया है, इन बच्चियों ने आज टॉप किया है, और हमारा देश गौरवान्वित है। ऐसे में उन बच्चियों का मजाक बना रहे हैं जो आज इतने ऊंचे पर पहुंच चुकी हैं, और उनको नीचे गिराने का काम करते हैं। मैं इनके लिए बहुत ही दुखी हूँ इस बात से कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। बहुत ही निंदनीय कार्य है, और इसके लिए उनको खुल करके माफ़ी मांगनी चाहिए। जिन्होंने ये आज ट्रोल किया है, उनको उन्हीं बच्चियों से, उसी बच्ची से माफ़ी मांगना चाहिए कि मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। धन्यवाद।